हाय एवरीवन। आज हम लोग पेपर 301 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का यूनिट 1 का एक पोर्शन देखेंगे, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। इस पोर्शन को हम लोग 5 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें पहला है मीनिंग रिसर्च का। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करेंगे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव आखिर होता क्या है। फिर थर्ड होगा फीचर्स, जो रिसर्च होते हैं और हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। उसके बाद होगा कि जब कोई रिसर्च करता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोग वो चैलेंजेस देखेंगे। फिर फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्वालिटीज़ देखेंगे एक रिसर्चर में क्या क्या मतलब गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो ये 5 एस्पेक्ट के साथ हम लोग डील करेंगे। रिसर्च का मतलब क्या होता है? कॉमनली हम लोग रिसर्च को बोलते हैं कि ठीक है, सर्च फॉर नॉलेज, लेकिन यहाँ पे 2 हिस्टोरियन हैं जिन्होंने रिसर्च पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अच्छा, जब कोई रिसर्च होता है तो ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च सिर्फ सोशल साइंस के फील्ड में हो, वो आपके हर एक सब्जेक्ट के फील्ड में होता है टॉपिक सिलेक्शन के साथ। वो रिसर्च को हम लोग एक आर्ट भी बोलते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्यों बोलते हैं, ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग मेथडोलॉजी देखेंगे। रिसर्च के जो मेथडोलॉजी होते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्यों बोला जा रहा है रिसर्च को। तो 2 हिस्टोरियन हैं, एक है आपके क्लिफोर्ड वुडी और दूसरे हैं बी शेख अली। ये 2 हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे रिसर्च पे। तो पहले जो हमारे हैं क्लिफोर्ड वुडी, ये बोलते हैं कि जो रिसर्च है ये कंप्राइज करता है आपका प्रॉब्लम्स को रीडिफाइन करना, डिफ़ाइन और रीडिफाइन करना। मतलब किसी भी, अगर आपने एक टॉपिक को लिया, उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन रीडिफाइन करना, उस पर एक परिकल्पना तैयार करना। परिकल्पना मतलब भाई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली प्री इमेजिनेशन होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग वर्ड्स में, थ्योरी में ये पहले इमेजिन करते हैं कि वो होगा क्या। इसको हिंदी में हम लोग परिकल्पना बोलते हैं। उसके साथ हम लोग हाइपोथेसिस को जब हम लोग इमेजिन करते हैं तो ऐसा तो होता है नहीं कि हम लोग किसी भी काम को करने जा रहे हैं उससे पहले जस्ट इमेजिन करके छोड़ दिए कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा। हम लोग एक प्लान भी रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो वही हाइपोथेसिस परिकल्पना होता है या सजेस्टेड सॉल्यूशंस होता है उसमें। उसके बाद है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग या इवेलुएटिंग डेटा। और ये सब करने के बाद फिर हम उसमें डिडक्शंस लाते हैं, मतलब कौन सा आइडिया वैलिड है, कौन सा नहीं चलेगा। और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन को रीच करते हैं। बट यहाँ रिसर्च में कंक्लूजन पे आके बात ख़त्म नहीं होती है। लास्ट में हम लोग को केयरफुली देखना होगा कि जो हाइपोथेसिस हम लोग ने तैयार किया था, परिकल्पना, वो फिट हो रहा है कि नहीं हमारे रिसर्च वाले इसमें, मतलब वो कंक्लूजन में फिट हो रहा है कि नहीं हमारा हाइपोथेसिस। तो ये हमारे वुडी बोल रहे हैं कि रिसर्च कंप्राइज करता है डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस या सजेस्टेड सॉल्यूशन, और इन सबको कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इवैल्यूएट करना डेटा को, और फिर उसमें कंक्लूजन में पहुंच के हम लोग को देखना कि हम लोग का जो वर्क है, रिसर्च वर्क, वो फिट कर रहा है कि नहीं हम लोग के फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस के साथ। अब हम लोग देखते हैं बी शेख अली ने रिसर्च पे क्या बोला। तो बी शेख अली बोलते हैं कि रिसर्च एक एक्टिविटी है जिसको लिया जाता है कुछ नया उसमें से निकालने के लिए या नया कुछ इन्वेंट करने के लिए। क्यों? टू एक्सटेंड द होराइजन ऑफ नॉलेज एंड टू कंट्रीब्यूट सम ओरिजिनल आइडिया। मतलब जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसके ब्रॉड को, मतलब एक तरह से एक्सटेंड करना, मतलब हमारे नॉलेज बेस को एक्सटेंड करना। तो वही बोल रहा है टू एक्सटेंड द होराइजन ऑफ नॉलेज और एंड टू कंट्रीब्यूट सम ओरिजिनल आइडिया। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग अपना एक ओरिजिनल आइडिया, अपना एक ओरिजिनल व्यू पॉइंट रखते हैं। कभी भी रिसर्च में हम लोग किसी के व्यू पॉइंट को सिमिलर छाप नहीं देते। आपको अपना व्यू पॉइंट देना होगा, तभी पता चलेगा कि आपने रिसर्च आखिर किया क्या। So it is an attempt to make a diligent systematic inquiry investigation into a subject। तो
और क्यों ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी सब्जेक्ट में, ताकि हम लोग डिस्कवर कर पाए न्यू फैक्ट या रिवाइज कर पाए नोन फैक्ट को और उसको थ्योरीज में पुट कर पाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा भी नाम एक तरह से हिस्ट्री में एक रिसर्चर के तौर पे, या जब हम न्यू आइडिया देंगे हम लोग तो वो नाम दर्ज हो जाता है। तो हम लोग ने मीनिंग ऑफ कॉमन पर्सपेक्टिव देखा, रिसर्च का मीनिंग क्या है, फिर क्लिफोर्ड वुडी ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया रिसर्च पे, फिर बी शेकली ने दिया। तो यहाँ पे हम लोग का मीनिंग ओवर होता है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बेसिकली क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, फेमिलियरिटी गेन करना विद अ फेनोमेना टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट। मतलब या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को व्यू में रख के रिसर्च कर रहे हैं या किसी फेनोमेना पे आप वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो उस टॉपिक पे या उस ऑब्जेक्ट पे और अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए। तो वही बोल रहा, टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फेनोमेना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। इस टाइप के जो रिसर्च होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी एक फेनोमेना को या किसी एक ऑब्जेक्ट को व्यू में रख के एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन फेमिलियरिटी विद द फेनोमेना या अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। मतलब आप किसी एक इंडिविजुअल पे, मतलब जाहिर सा बात है जो नोन फेस है हिस्ट्री में उस पर रिसर्च कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन पे रिसर्च कर रहे हैं, या ग्रुप या किसी डायनेस्टी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसको पोर्ट्रे करेंगे एक्यूरेटली। आप बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस टाइम में ये इंडिविजुअल है, ये ग्रुप या ये जो भी डायनेस्टी था वो आखिर था कैसा। तो ये आप क्या करेंगे, आप एक तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, सिचुएशन का या ग्रुप का। तो इस टाइप, तो ये तो हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब इस टाइप की रिसर्च को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला टू गेन फेमिलियरिटी बेसिकली, और सेकंड टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब थर्ड पॉइंट जो है, क्यों करते हैं रिसर्च, थर्ड ऑब्जेक्टिव हम लोग का टू कलेक्ट डेटा। तो ये जो डेटा कलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा, मतलब 95% ऑफ द टाइम यही रिसर्च किया जाता है, और किन के द्वारा, स्टूडेंट्स करते हैं ये डेटा कलेक्शन वाला रिसर्च। इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है कलेक्ट करते हैं डेटा, ऐड करते हैं नए फैक्ट ढूंढ ढूंढ के अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत आसान है। तो ये जो सच टाइप ऑफ रिसर्च होता है ये सबसे ज़्यादा नीडेड होता है, ये पॉइंट याद रखना है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। अच्छा, क्यों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये रिसर्च नीडेड होता है, ये डेटा कलेक्शन वाला, डेटा वाला रिसर्च। क्योंकि अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री को गो थ्रू करेंगे तो हमें बीच बीच में गैप मिल जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि इस बीच कौन सा डायनेस्टी आया है, इस बीच मतलब क्या सिचुएशन रहा होगा हमारे इस पर्टिकुलर रीजन का, बेसिकली इंडिया का ही। तो वो गैप जो है, मतलब हम लोग मौर्यंस का जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमारे पास वेल इनफ, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट में सोर्सेज है, उसका हम लोग अच्छे से मौर्यन का एक रफ स्केच भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग के पास नंदा का सोर्सेज है, हम लोग के पास बाकी सारे जो डायनेस्टी है मौर्यन के आगे उसके उसके भी सोर्सेज हैं, पर हम लोग के पास गैप कहाँ क्रिएट होता है, तो उधर ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक या उससे पहले या उसके बीच में कहीं कहीं गैप्स है। तो उसको फिल करने के लिए हमें ऐसे रिसर्च का ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे डेटा कलेक्शन का काम होता है, स्टूडेंट ये करते हैं डेटा कलेक्ट। अब ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कैसे हेल्प करता है, ये ब्रिज बनाता है स्मूथ स्टडी के लिए इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का। उसमें फिर हम लोग ये स्मूथली पढ़ पाते कि हाँ इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड ये था, फिर आगे ये हुआ। तो ये था आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव रिसर्च का, टू कलेक्ट डेटा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट जो है थर्ड, ये आपका मैच करेगा फोर्थ पॉइंट से, मतलब उसी का कैरी फॉरवर्ड है।
रिसर्च फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डेटा। अब तो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा रिसर्चर डिवोट करता है खुद को हाई स्टेज ऑफ रिसर्च की तरफ। वो जो अपना जो क्या बोलते हैं, जितना भी रिसोर्सेज उसने जमा किया या सोर्सेस जहाँ से भी उसने लाए अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, तो वो इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है और इवैल्यूएट करता है सारे कलेक्टेड मटेरियल को, जो उसके खुद में मतलब जिस भी तरीके से उसके पास अवेलेबल हो पाए, और फिर एक उस पर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा वो, ठीक है, सब डेफिनेट कंक्लूजन पे वो पहुंचता है। तो ये जो रिसर्चर करता है, कंक्लूड करता है, इसमें क्या होता है, जब वो कंक्लूड करेगा तो अपना एक न्यू व्यू पॉइंट क्रिएट करेगा या अपना न्यू व्यू पॉइंट रखेगा उस रिसर्च में। अच्छा, तो ये जो न्यू वर्जन होता है इसके मतलब रिसर्च पे, इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत कहाँ होता है कि उसमें ठीक है उसने अपना व्यू पॉइंट रख दिया, लेकिन उसका सक्सेस जो रिसर्च वर्क का होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसने अपने व्यू को कैसे रखा है। कहने का मतलब इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक सेकेंड, हाँ, हिस्टोरियंस का क्या है, शार्प डिफरेंस है किस पीरियड पे, गुप्ता पीरियड पे। गुप्ता पीरियड को लेके हिस्टोरियंस दो इसमें बाइफरकेटेड है, एक बोलते हैं कि भाई गोल्डन पीरियड था, एक बोलते हैं नहीं गोल्डन पीरियड नहीं था या गोल्डन एज नहीं था, ठीक है। तो अगर किसी को रिसर्च करना होगा गुप्ता पीरियड पे, ईदर वो इस तरफ लीन करके रिसर्च करेगा, मतलब व्यू अपना व्यू पॉइंट इसी पे रखेगा, कंक्लूड करेगा, ईदर वो इस पे करेगा। अगर वो बीच में बोलता है कि था भी नहीं भी था, तो वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा उसका रिसर्च, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा रिसर्च करने का। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, इन केस अ रिसर्चर प्रोड्यूसेस कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, मतलब बिन पैंदी का एक तरह से लोटा बन गया ना इधर ना उधर, एंड डज नॉट गिव एनी फर्म कंक्लूजन, तो वही बोल रहा है कि देयर विल बी नो नीड ऑफ डूइंग एनी रिसर्च वर्क। और ये रहा उसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया क्लियर। तो ये शायद लास्ट पॉइंट था, हाँ ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव के सारे पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला इसमें क्या था, सबसे पहला था टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना, या मतलब एक तरह से एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च हम लोग ने देखा। फिर पोर्ट्रे करना कैरेक्टरिस्टिक को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, वो सब हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, और कलेक्ट डेटा और फिर इंटरप्रेट डेटा। तो ये चार मेजर ऑब्जेक्टिव थे रिसर्च के। तो दो हो गया, अब हम लोग का फीचर, चैलेंजेस और क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर बचा है। ओके, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।